सिंध में तरक्की का नया सफर, सनतकारी का फरोग, साजगार माहौल में सरमायाकारी और रोजगार के नए मौके। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर बाद धाबेची स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। 10 साल तक इंडस्ट्री टैक्स फ्री होगी। $5 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट का इजलास। SMTA बोर्ड के 8वें इजलास में होने वाले फैसलों की मंजूरी दी गई। शर्जील मेमन ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लाजमी फोकस करना चाहिए। कराची के अवाम को मजीद बसों की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ा मसाइल को तरजीह दी जाए। सिंध हुकूमत सफरी सहूलियात के इक़दाम करती रहेगी। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जिला लजबेला की अहम सियासी शख्सियत वडेरा हसन जामोड भी पीपल्स पार्टी में शामिल। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दोनों रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और IMF मुआहदे में अहम किरदार अदा करने पर इजहार तशक्कुर। मुआहदे पर पूरी तरह अमल दरामद की यकीन दहानी। क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने कहा कि गुज़श्ता मुआहदे की खिलाफ वर्जी के नताइज की वजह से शकूक व शुबहात थे। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का केस भरपूर अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान के साथ अब एतमाद की फ़ज़ा कायम है, मदद जारी रखेंगे। बलूचिस्तान को अमन का गहवारा बनाने की काविश। जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में तकरीब। अरकान पार्लियामेंट, सूबाई वज़रा, बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे और दीगर शख्सियात की शिरकत। शुरा का कहना था कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही मुमकिन है। बातचीत और मुफाहमत ही बलूचिस्तान के अमन का वाहिद रास्ता है। कोई शिद्दत पसंद रियासत से जीत नहीं सकता। रियासत बातचीत को फ़ौक़ियत दे रही है। शिद्दत पसंदों को भी बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। पाक फौज का अफगानिस्तान में TTP की महफूज पनाहगाहों और पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अफगान हुकूमत से दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा, उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगी। कोयटा गैरिजन के दौरे पर सिपा सलार को ज़ोब में दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का शोहदा को खराज अकीदत। CMH कोयटा में जख्मियों से मुलाकात। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। सिपाही सालार, सिविल और मिलिट्री हुकाम से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा उमूर, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बातचीत करेंगे। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करती हूँ और मैं इस तरह की तोड़ फोड़ की सियासत पर कोई यकीन नहीं रखती। खान साहब की गिरफ्तारी के बाद हमें लिबर्टी एहतजाज के लिए बुलाया गया था और वहीं से फिर हमने लाहौर के प्रेसिडेंट को कहते सुना कि खान साहब के कहने पर जो है वो कोर कमांडर हाउस की तरफ मूव करें। तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन असम्बली नीलम हयात की सानिहा 9 मई की मजम्मत। सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। नीलम हयात ने कहा, सरबराह तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के लिए लिबर्टी बुलाया गया था। हमने लाहौर के पार्टी सदर को कहते सुना कि चेयरमैन PTI के कहने पर कोर कमांडर हाउस की तरफ कूच करो। जिना हाउस में तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए थी। फौज हमारा मौन है। जिना हाउस का हाल देखा है तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि आला हुकाम से कि वो जो इस वाक़े में मुलव्वस शरपसंद हैं उनको करार वाकई कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शुरा ने कहा, शरपसंदों ने कायद के घर को जिस तरह जलाया उस पर इंतहाई दुख है। पाक अफवाज और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती काबिल माफ़ी जुर्म नहीं। शरपसंदों को कड़ी सजा दी जाए।
शहीद सिपाही बिस्मिल्लाह खान के लवाहिकीन की भी सानिह 9 मई की मजम्मत। कहा शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कड़ी सजा दी जाए। सिपाही बिस्मिल्लाह खान ने 4 मई को शुमाली वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। जमानत 9 मई को पुरतशद्दुद एहतजाज पर थाना कोहना में दर्ज मुकदमे की लाहौर में मंशियात फरोश ड्रोन इस्तेमाल करने लगे। थाना हैर की हुदूद में एक और ड्रोन मंशियात स्मगल करते हुए फसलों में गिर गया। पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने ड्रोन और मंशियात के 5 पैकेट्स कब्जे में ले लिए। कोहिस्तान ज़ेरी में कार खाई में जा गिरी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। कार सवार अफराद इस्लामाबाद से अस्करदू जा रहे थे। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए क़िबले का रुख मुतय्यन करने का बेहतरीन मौका। आज सूरज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:15 बजे खाने काबा के ऐन ऊपर मौजूद होगा, जिसकी वजह से दुनिया भर में क़िबला रुख का तयन किया जा सकेगा। क़िबले का रुख मुतय्यन करने के लिए ज़मीन में एक छड़ी सीधी गाड़ कर उस छड़ी के साए से भी खाने काबा की दुरुस्त मालूम की जा सकती है। और इमर्जिंग एशिया कप में टीम पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। नेपाल को 4 विकेटों से हरा दिया। नेपाल की पूरी टीम सिर्फ 179 रन बनाकर आउट हो गई। शाहनवाज धानी ने 5 शिकार किए। कौमी बल्लेबाजों ने हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। तैयब ताहिर ने 19 सेंचुरी स्कोर की।